type of pattern that we are going to discuss is low coupling principle. In last lectures, we have discussed creator pattern and information expert pattern. So let's get started with this pattern now. What is the name of the pattern? The low coupling principle. What is the problem here? We want to reduce the impact of change. Basically, जो चेंज होता है हमारे पास उसके इम्पैक्ट को रिड्यूस करना, ये हमारी प्रॉब्लम है. तो अब इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? असाइन रिस्पॉन्सिबिलिटीज सो दैट कपलिंग रिमेन्स लो. यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऐसे तरीके से, ऐसे वे में असाइन किया जाए कि कपलिंग रिड्यूस हो, कपलिंग मिनिमाइज हो. ठीक है, यानी कपलिंग को हमने रिड्यूस करना है. यूज दिस प्रिंसिपल टू इवेलुएट ऑल्टरनेटिव्स. आप इस प्रिंसिपल को यूज करें ऑल्टरनेटिव्स को इवेलुएट करने के लिए. अब कपलिंग क्या होता है? बेसिकली दीज आर 3 points that are collected in one sentence. How strongly one element is connected to other elements. फर्स्ट पॉइंट हम ये कंसिडर कर सकते हैं कि कपलिंग क्या है, कि एक एलिमेंट कितना स्ट्रांगली दूसरे एलिमेंट से कनेक्टेड है. हाउ स्ट्रांगली वन एलिमेंट हैज नॉलेज ऑफ अदर एलिमेंट्स. एक एलिमेंट के पास दूसरे एलिमेंट्स का कितना नॉलेज है. हाउ स्ट्रांगली वन एलिमेंट रिलाइज ऑन अदर एलिमेंट्स, कि कितना स्ट्रांगली एक एलिमेंट बाकी एलिमेंट्स पर रिलाई करता है. लो कपलिंग टेंड्स टू रिड्यूस द टाइम, एफर्ट एंड डिफेक्ट्स इन मॉडिफाइंग सॉफ्टवेयर. एक सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में जो टाइम चाहिए होता है, जो एफर्ट चाहिए होती है, उसको रिड्यूस करने के लिए लो कपलिंग हमें हेल्प आउट करता है. इसी तरह हमारे जो सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई करने में डिफेक्ट्स आते हैं उनको रिड्यूस करना भी लो कपलिंग का काम है. कपलिंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, ओनली कपलिंग टू एलिमेंट्स दैट आर अनस्टेबल लाइकली टू चेंज. बेसिकली जो कपलिंग है वो एक प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कपलिंग होनी भी सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स पर चाहिए जो अनस्टेबल है. अनस्टेबल का मतलब है those which are likely to change. So this is the same definition that we have already discussed about coupling. How strongly one element is connected to other element, has knowledge of other elements, or depends on other element. Illustrated as dependency relationship in UML class diagram. UML class diagram में हमने dependency का relationship बहुत अच्छे तरीके से देखा भी था और discuss भी किया था कि एक क्लास दूसरी क्लास पे किस तरह से depend कर रही होती है. So we have two types here. Low coupling and high coupling. Our ideal goal is to achieve low coupling. So first, let's see what is high coupling. High coupling basically means हर एक क्लास दूसरी क्लास से कनेक्टेड है. देखें, हर एक क्लास दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है. इतनी कपलिंग नहीं होनी चाहिए बिकॉज इससे कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है. सो वी वांट व्हाट? वी वांट लो कपलिंग. वी वांट टू मिनिमाइज इट. सो देखें कि आपने बस ये देखना है कि एक जो क्लास है वो कितना स्ट्रांगली दूसरे से कनेक्टेड है, दूसरे के बारे में नॉलेज रखती है और दूसरी पर डिपेंड करती है. ओनली देन you are going to create coupling in between them. You don't want such unnecessary coupling here or dependency. Don't assign get square to an arbitrary class. अब यहाँ पर एक फिगर है 17.7, वहां से हम देखते हैं इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए कि बेसिकली ये पैटर्न है क्या. एक डॉग का ऑब्जेक्ट है. अगर आप यहाँ सीक्वेंस डायग्राम में देखें जिसको मैसेज रिसीव हुआ है गेट स्क्वायर का. अब गेट ऑल स्क्वायर्स का एक मैसेज आगे जा रहा है टुवर्ड्स बोर्ड क्लास और बोर्ड ऑब्जेक्ट. देन यू कैन सी डॉग के जो ऑब्जेक्ट है उसी से एक और मैसेज जो है वो जा रहा है मैप पर. ठीक है, मैप स्क्वायर क्या है? यहाँ पर हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है. ठीक है, सो यू कैन सी हियर कि यहाँ से भी एक मैसेज जा रहा है, यहाँ से भी एक मैसेज जा रहा है. सो इन क्लास डायग्राम वी कैन सी कि यहाँ पर ये जो है इनके दरमियान भी डिपेंडेंसी है, इन दोनों में भी डिपेंडेंसी है. दैट्स ऑलराइट, बट डॉग क्लास और स्क्वायर क्लास के दरमियान डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए थी क्योंकि इससे कपलिंग इंक्रीज हो रही है. सो वी हैव टू क्रिएट सच सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस इन व्हिच कपलिंग गेट्स रिड्यूस्ड. वी वांट लेस कपलिंग, लो कपलिंग इन ऑर्डर टू गेट गुड डिजाइन. बट हियर यू कैन सी इट इज पुअर डिजाइन. ठीक है, सो मोर कपलिंग इफ डॉग हैज गेट स्क्वायर. तो इसका मतलब है आपने इस डॉग क्लास को गेट स्क्वायर नहीं असाइन करनी. ये क्लास ये दोनों क्लासेस एक दूसरे को असाइन नहीं होनी चाहिए. सो लेट्स सी नेक्स्ट एग्जांपल एंड बिफोर द एग्जांपल लेट्स स्टडी दिस फर्स्ट. लो कपलिंग इन पीओएस केस स्टडी. अब हम एक पीओएस का जो हमारे पास पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम के केस स्टडी है ना, हम उसको डिस्कस करते हैं जिससे हमें लो कपलिंग क्लियर हो. और जिस तरह हमने ऊपर देखा था ये पिछली स्लाइड में कि जो हमारी डॉग और स्क्वायर की क्लास है इनके दरमियान डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, स्क्वायर की क्लासेस से नहीं असाइन होनी चाहिए बिकॉज इससे कपलिंग इंक्रीज हो रही है. हमने कपलिंग को क्या करना है? मिनिमाइज करना है सो दैट वी कैन गेट गुड डिजाइन. तो अब वो एग्जांपल देखने के बाद अब हम पीओएस के स्टडी की देख लेते हैं जिससे हमें ज्यादा मजीद अच्छे से क्लियर होगा. व्हाट इज द प्रॉब्लम? बेसिकली व्हाट क्लास शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग अ पेमेंट इंस्टेंस. फर्स्ट थिंग इज दैट वो कौन सी क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो पेमेंट का इंस्टेंस क्रिएट करे, पेमेंट का ऑब्जेक्ट क्रिएट करे एंड एसोसिएटिंग इट विद द सेल.
और वो उसको एसोसिएट भी करे सेल के साथ, ठीक है। वो कौन सी क्लास है जो रिस्पॉन्सिबल होगी कि वो पेमेंट का इंस्टेंस क्रिएट करे और उसे एसोसिएट करे सेल क्लास के साथ। तो हमारे पास अब दो ऑप्शंस दिए हैं, एक उन्होंने कहा क्या वो रजिस्टर क्लास होगी या फिर सेल। तो अब अगर हम क्रिएटर पैटर्न की बात करें तो वो तो सजेस्ट करेगा कि रजिस्टर शुड क्रिएट द पेमेंट, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, अगर क्रिएटर पैटर्न की बात हो रही होती तो वो ये सजेस्ट करता है कि रजिस्टर वो क्लास है जो क्रिएट करेगी पेमेंट के इंस्टेंस को। व्हाई? बिकॉज अ रजिस्टर रिकॉर्ड्स अ पेमेंट इन द रियल वर्ल्ड, क्योंकि जो रजिस्टर है वो रिकॉर्ड करता है पेमेंट को रियल वर्ल्ड में। रजिस्टर क्रिएट्स पेमेंट, हमें पता है ना कि रजिस्टर पेमेंट को क्रिएट करता है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या यहाँ पर लो कपलिंग है या हाई। अगर तो हाई होगी देन इट इज नॉट सुटेबल फॉर अस, इवन दो क्रिएटर पैटर्न इज सजेस्टिंग इट, बट स्टिल इट इज नॉट सुटेबल फॉर अस। ओके, सो रजिस्टर ऑब्जेक्ट गेट्स अ मैसेज अबाउट मेक पेमेंट, के रजिस्टर क्या करे, पेमेंट के इंस्टेंस को क्रिएट करे। सो व्हाट डज इट डू, क्रिएट का मैसेज आगे फॉरवर्ड हुआ और एक पेमेंट क्लास का जो है इंस्टेंस यहाँ पर क्रिएट हो गया, ठीक है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट है पी। अब हम उसे पास कर रहे हैं सेकंड क्लास को, दैट इज सेल एड पेमेंट। तो आप देख सकते हैं कि रजिस्टर जो है वो इसके साथ भी कनेक्टेड है और रजिस्टर जो है वो सेल के साथ भी कनेक्टेड है। सो इट मीन्स दैट रजिस्टर इज कपल्ड टू बोथ सेल एंड पेमेंट। सो नाउ थिंक अबाउट इट कि क्या ये लो कपलिंग है या हाई कपलिंग है। आई एम गिविंग यू फ्यू सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट। Okay, so the right answer is high coupling. You can see here कि यहाँ पेमेंट और रजिस्टर के दरमियान भी एक एसोसिएशन है और रजिस्टर और सेल के दरमियान भी, यानी डिपेंडेंसी दोनों क्लासेस के साथ हो रही। इट इज कपल्ड टू बोथ ऑफ देम, बट दिस इज नॉट राइट, दिस इज अगेंस्ट लो कपलिंग, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, लो कपलिंग चाहिए। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि दिस क्लास शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द पेमेंट इंस्टेंस एंड एसोसिएटिंग इट विद सेल। द राइट आंसर इज सेल क्रिएट्स पेमेंट। अब वो किस तरह से है, हमने कपलिंग को रिड्यूस करने की कोशिश की है, हमने उसे रिड्यूस किया है। एक पेमेंट का मैसेज आया टुवर्ड्स रजिस्टर, रजिस्टर से वो आगे गया सेल के पास। व्हाट डज इट से, इट से दैट मेक पेमेंट। अब वो सेल के साथ तो कनेक्टेड पहले भी था, लेकिन सेल भी वो क्लास है जो पेमेंट के इंस्टेंस को क्रिएट कर सकती है। सो ये सेल क्लास जो है ये पेमेंट के इंस्टेंस को क्रिएट कर देगी। लेट्स रीड इट। Assuming that the sale must eventually be coupled to the knowledge of a payment, having sale create the payment does not increase coupling. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सेल क्लास है इसके लिए हमने एज्यूम किया है कि सेल क्लास के पास इनफ नॉलेज है अबाउट पेमेंट क्लास, तो हमने इन दोनों को आपस में कपल कर दिया है, ठीक है। इन दोनों को कनेक्ट कर दिया, इन दोनों में डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई है और हमने कहा है कि ये जो सेल क्लास है अगर वो पेमेंट का जो है इंस्टेंस क्रिएट कर रही है तो उससे कपलिंग जो है वो इंक्रीज नहीं होती, ठीक है। लो कपलिंग एंड क्रिएटर सजेस्ट डिफरेंट सॉल्यूशंस। तो अब हमारे पास एक कंक्लूजन क्या आया है कि लो कपलिंग पैटर्न और क्रिएटर पैटर्न डिफरेंट सॉल्यूशंस को सजेस्ट करता है। कॉमन फॉर्म्स ऑफ कपलिंग इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस, ये कुछ कॉमन फॉर्म्स है, लाइक टाइप X has an attribute that refers to type Y और an instance of Y, यानी टाइप X के पास ऐसा एट्रीब्यूट है जो रेफर कर रहा है टाइप Y को, या फिर इंस्टेंस ऑफ Y है उसके पास। एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप X calls on services of a type Y ऑब्जेक्ट, यानी जो ऑब्जेक्ट है एक टाइप X का वो सर्विसेज हासिल कर रहा है टाइप Y के ऑब्जेक्ट की। टाइप X हैज अ मेथड दैट रेफरेंसेस एन इंस्टेंस ऑफ टाइप Y, यानी जो टाइप X है उसके पास एक ऐसा मेथड है जो टाइप Y के इंस्टेंस को रेफरेंस कर रहा है। टाइप X जो है वो सब क्लास है टाइप Y की और वो इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरफेस Y को, ठीक है। सो